हेलो स्टूडेंट, जो नैक्सट थोड़ा लैक्चर है बेटा CSA का कैश मैमरी। ठीक है, अज तक आप बाइट ऑर्डरिंग बारे, मैमरी एड्रैस बारे, इन्होंने बारे रीड आउट किया सी, बट हुण आप कैश मैमरी बारे रीड करें। ठीक है जी, वट इज़ द कैश मैमरी। कैश मैमरी होंदी की है? वैसे तो मैं दसी सी मैं कहते द CPU एक्सैस द मेन मैमरी टू रीड द इंस्ट्रक्शनस और डाटा। जो CPU है बेटा मेन मैमरी तो डाटे को लैंदा ਜਾਂ इंस्ट्रक्शनस को लैंदा, वो तो रीड करता। ठीक है, द स्पीड एट विच द CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज मच फास्टर दैन स्पीड एट द विच द इंस्ट्रक्शनस आर फिटड फ्रॉम द मेन मैमरी। मतलब जी CPU की स्पीड होंगी आ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की, वो मतलब तेज़ होंगी है जिन्ना चेर आप मतलब कि मेन मैमरी के नालों इंस्ट्रक्शनस लैन के नालों, मतलब मेन मैमरी जिन्नी टाइम के खिच करती है इंस्ट्रक्शन की दिंदी आप लैंने मेन मैमरी चो, वो नालों तेज़ी नाल जी स्पीड है जी तेज़ होंगी है CPU की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट मतलब तेज़ी नाल करता, जी इंस्ट्रक्शन अपने को बाद च पहुँचती है। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू मेक इट कंपैटिबल विद स्टोरेज अ स्मॉल मैमरी स्मॉल वेरी हाई स्पीड मैमरी यूज्ड। ये मतलब कि समॉल हाई स्पीड मैमरी है जी यूज़ की जाती है बिटवीन मेन मैमरी एंड CPU तो मेन मैमरी के बिटवीन जी मतलब मैमरी यूज़ की जाती है उन्होंने आप कैश मैमरी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ मैमरी इज़ कॉल्ड कैश मैमरी या बफर। आप फिगर 2.8 के लिखांगे। ठीक है जी, इस तरह की मैमरी को आप कैश मैमरी या बफरस के नाम जानते। जिमें एक आ फिगर बनाई हुई है बेटा मेन मैमरी बिटवीन कैश मैमरी प्रोसैसर मीनिंग CPU। ठीक है, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द कैश मैमरी के की फीचर्स नहीं, मतलब की आप कैश मैमरी को कह सकते हैं कि कैश मैमरी होंगी। कैश मैमरी इज़ अ स्मॉल फास्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज़ प्लेस्ड बिटवीन CPU एंड मेन मैमरी। स्मॉल है, छोटी होंगी है, फास्ट तेज़ी नाल काम करती है, एक्सपेंसिव होंगी है, महंगी होंगी है, स्टोरेज डिवाइस है कि बिटवीन पाई जाती है बेटा CPU तो मेन मैमरी। CPU रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कैश मैमरी टूवर्ड्स इस प्रोसैसिंग एरिया एट द वेरी हाई स्पीड। जोड़ा CPU है बेटा इंस्ट्रक्शन लैंदा काहदे तो कैश मैमरी रीड करता। ठीक है जी, टूवर्ड इस प्रोसैसिंग एरिया एट द वेरी हाई स्पीड तेज़ी नाल उहदे उपर काम करता। इट इंप्रूव द प्रोसैसिंग स्पीड, जिहदे नाल प्रोसैसिंग स्पीड अपनी की होंदी है इंप्रूव होंदी है, बढ़ती है। वैन एवर CPU नीड टू रीड मैमरी, कहते जो CPU को जरूरत पैंती है मैमरी को रीड करने की। ठीक है जी, इट फस्ट चैक द कैश मैमरी, पहले चैक करूँगा कैश मैमरी को फॉर द रिक्वायर्ड डाटा। इफ CPU फाइंड द डाटा भी जो डाटे की उन्होंने जरूरत है वो कैश मैमरी के चैक करूँगा। जेकर वो फाइंड कर दूगा तो इज कैश हिट एंड इफ द रिक्वायर्ड डाटा इज नॉट प्रेजेंट इन द कैश इट इज़ कॉल्ड द कैश मिस। मतलब तो कहूँगा कैश ने चीज़ मिस कर भी वो नहीं है। इफ इट इज़ कैश मिस दैन CPU रीड इट फ्रॉम मेन मैमरी, जो एक कैश के नहीं मिले तो वो मेन मैमरी चो रीड करूँगा। ठीक है, कैश मैमरी इज़ द रैंडम एक्सैस मैमरी या रैम ही एक तरह की डाटा CPU कैन एक्सैस मोर क्विकली, जिन्हें CPU तेज़ी के नाल एक्सैस करता। ठीक है, भी उतना तेज़ी के नाल इंस्ट्रक्शंस है जी लैंदा। दैन इट कैन एक्सैस रेगूलर रैम। ठीक है, एज द CPU प्रोसैस डाटा इट लुक्स फस्ट इन द कैश मैमरी। जो CPU ने प्रोसैस करना डाटे को पहले वो कैश मैमरी में चेक करूँगा एंड इट फाइंड इट द डाटा जो मिल गया इट डज नॉट हैव टू डू द मोर टाइम कंज्यूमिंग रीडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द लार्ज मैमरी। तो ये को जो नहीं है तो वह मतलब पढ़ने में की होगा ज़्यादा समा जो लगेगा। इनिशियली कहते द कैश मैमरी इज एम्प्टी, पहला स्टार्टिंग के जी कैश मैमरी है बेटा वो एम्प्टी होंगी है, खाली। When CPU access instructions or data from the main memory, it places a copy of it in the cache। जो कहते CPU इंस्ट्रक्शनस और डाटा जो मेन मैमरी तो लैंदा बेटा वो कॉपी कहदे छड्ड जांदा है कैश मैमरी छड्ड जांदा। तो दिस प्रोसैस कंटिन्यू फॉर ईच एक्सैस टू मेन मैमरी, तो एक कंटिन्यू मतलब कि हर एक को मतलब मेन मैमरी को एक्सैस करी जाती है। वैन कैश मैमरी बिकम फुल, जो कैश मैमरी फुल हो जाती है दैन न्यू डाटा विल बी स्टोर्ड बाय द रिप्लेसिंग सम एग्जिट इंफॉर्मेशन यूजिंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो बेटा की होगा जो कैश मैमरी फुल होगी तो दैट इज़ कॉल्ड नवा डाटा आप उत्थे स्टोर करना चाहते हैं तो वो पुराने इंफॉर्मेशन के उपर ही रीप्लेस हो जाएगा, जिन्होंने आप रीप्लेसमेंट एल्गोरिथम के द्वारा कर सकते हैं। जिमें बेटा पिक बनी हुई है मेन मैमरी। ठीक है, इस तो बाद आ गया कैश मैमरी प्रोसैसर। ओके, कैश मैमरी इज़ नॉट एड्रैसेबल बाय द यूजर ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कि कैश मैमरी बारे आपको कुछ नहीं पता होता जो यूजर यूज़ करता। इट्स पर्पज इज़ टू लुक एट टू प्रोवाइड द CPU विद करंटली नीडेड इंफॉर्मेशन। यदा काम की है बेटा सिर्फ CPU ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कैश मैमरी मेक मेन मैमरी अपीयर टू बी फास्ट एंड लार्जर दैन इट रियली इज। कैश मैमरी की है बेटा मेन मैमरी के विच ही होंगी एक तरह नाल अपीयर होंगी है, ये तेज़ी नाल काम करवा देती है भी लार्जर। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द मेन मैमरी, मेन मैमरी तो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा महंगी पैंती है। मीनस इट्स साइज इज नॉर्मली वेरी स्मॉल, इसका साइज की होंगे नॉर्मल।
टूडे कैश मैमरी इज इंबैडेड विद द प्रोसैसर ऑफ द सिस्टम। मतलब अजकल है जी आप अजकल देखिए कैश मैमरी प्रोसैसर के नाल ही अटैच की जाती है। नॉर्मली प्रोसैसर प्रोवाइड अप टू 4 MB ऑफ कैश। नॉर्मली मतलब जो प्रोसैसर है 4 MB कैश मैमरी है जी प्रोवाइड करवाते हैं, 4 MB तो अबव। बट वी कैन आल्सो अपग्रेड द कैश मैमरी। अपग्रेड होंगे बेटा चेंज करना कैश मैमरी ऑफ सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल कैश मैमरी। मतलब कि ये आप एक्सटर्नल कैश मैमरी में भी चेंजिस है जी कर सकते। ठीक है, अगे स्ट्रक्चर की है कैश मैमरी का। जो कैश मैमरी का स्ट्रक्चर है, कैश मैमरी इज सब डिवाइडेड इंटू कैश लाइन्स और कैश ब्लॉक। मतलब कि ये अगे ना बेटा पार्ट्स के बन ली जाती है। जी कैश मैमरी होंगी है ना बेटा उन्होंने आप पार्ट्स के डिवाइड कर लेंगे हैं। ठीक है जी, जिहदे की होंगे बेटा कैश लाइन जी ब्लॉक आर समॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैमरी। ये छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं मैमरी के, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द मेन मैमरी एंड द कैश। कैश की जी मतलब मेन मैमरी के मतलब डाटे को ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, इस तो बाद मेन मैमरी कंसिस्ट ऑफ अप टू 2 दी रेज़ पावर एन एड्रैसेबल वर्ड होंगे, क्योंकि 2 बिट डाटा होंगे बेटा सिर्फ 2 ही बिट लेंदी है, तो 2 दी रेज़ पावर एन यूज़ किया। विच ईच वर्ड हैविंग द यूनीक एन बिट एड्रैस इज शोन फिगर 2.9। अगे आप 2.9 फिगर आएगी वो पता लगेगा। द मेन मैमरी इज कंसाइडेड टू कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल लेंथ ब्लॉक ऑफ द के वर्ड इच। जी मेन मैमरी होंगी बेटा ये जी मतलब कि जिन्नी भी फिक्सड लेंथ के ब्लॉक होंगे उन्होंने के वर्ड्स के नाल डिनोट करते हैं। द कैश इज स्पिल्ट इंटू द सी लाइन्स ऑफ द की वर्ड। मतलब जी कैश है बेटा वो मतलब जो वर्ड्स दिते होंगे उन्होंने लाइनों के डिवाइड कर लेंगे, तोड़ देंगी है। ठीक है, इफ अ वर्ड इन द ब्लॉक ऑफ द मैमरी इज रीड, जेकर वर्ड आ एक ब्लॉक मैमरी के रीड होंगे तो दैट ब्लॉक इज ट्रांसफर्ड, वही ब्लॉक आप अगे सेंड कर देंगे। सिंस द नंबर ऑफ कैश लाइन्स इज लैस दैन द ब्लॉक, पर जेकर कहते कई बार कैश लाइन्स घट होंगे ने ब्लॉक्स के नाल तो इंडिविजिबली लाइन कैन नॉट बी परमानेंटली डेडिकेटेड टू द पार्टिकुलर ब्लॉक। स्पैशल ब्लॉक में एक लाइन है जी नहीं प्रोवाइड करवाई जाती। तो हिंस ईच लाइन इंक्लूड अ टैग दैट आइडेंटिफाई विच पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ द मेन मैमरी इज करंटली ऑक्यूपिंग द लाइन ऑफ द कैश। तो बेटा ये चीज़ कही गई है जेकर कहा गया जो ब्लॉक ऑफ मैमरी है जो आप रीड करता एक वर्ड में रीड किया गया एक ब्लॉक के तो जो ब्लॉक आ ट्रांसफर कर देना सीधा आप कैश लाइन। इस तो बाद बेटा कि जेकर कैश लाइन्स घट नहीं कदे नालों ब्लॉक्स के नालों तो इंडिविजिबली द लाइन कैन नॉट बी परमानेंटली डेडिकेटेड टू पार्टिकुलर ब्लॉक। तो मतलब आप बेटा ये कह सकते हैं भी आप परमानेंटली किसी भी कोई स्पैशल ब्लॉक है जो नहीं दी किसी भी लाइन में तो हिंस ईच लाइन इंक्लूड अ टैग। हर एक लाइन एक टैग होंगे दैट आइडेंटिफाई करते विच पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ द मेन मैमरी इज करंटली कॉपिंग दैट लाइन ऑफ वर्ड। तो इस तरह के कैश में किहड़ा ब्लॉक है जो पार्टिकुलर ब्लॉक है मैमरी में यूज़ करना है। ठीक है, तो टैग इज यूजली अ पार्ट टैग में एक पार्ट के आधार पर यूज़ करते जिसे नंबर ऑफ बिट आ जाते ऑफ द मेन मैमरी एड्रैस मेन मैमरी के लैफ्ट है। ठीक है जी, नैक्सट बेटा अपने को आ गया ये जिमें फिगर तो दसिया इन्होंने मैं पिछे पढ़िया से को फिगर है जी अपने को कैश की चल रही है। बेटा देखो अपने को नंबर लाइन नंबर टैग 0 1 2 CN मतलब नंबर ऑफ हो गया, ब्लॉक्स हो गया वाली ब्लॉक लेंथ के वर्ड के किन्ने ब्लॉक डाटा लेंदी है। ठीक है, इधरों बेटा मैमरी एड्रैस मैमरी के पहला एड्रैस हो गया, दूसरा तीसरा वर्ड्स हो गए जो यूज़ करते हैं ब्लॉक के वर्ड्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स तक ही जाता। ये वर्ड लेंथ होगी आ सारी अपने को कैश दिखाई गई है। ठीक है जी, ये मैमरी का पार्ट हो गया। कैश एंड मैमरी का स्ट्रक्चर है जो दिखाया गया 2 दी रेज़ पावर n-1 भी अगे घटती जाती है। रीडिंग फ्रॉम कैश तो जो आप रीड करते हैं जिम्मे बेटा द फ्लो चार्ट ऑफ द कैश रीड ऑपरेशन इज शोन फिगर 2.10 के दिखाया गया बेटा। हाँ देखो 2.10 का अपने को फ्लो चार्ट दिखाया गया बेटा। फ्लो चार्ट के इन्होंने की दसिया हुआ बेटा अपने को पहला सब तो पहले बेटा स्टार्ट करके CPU जनरेट आ मैमरी एड्रैस CPU जनरेट करूँगा मैमरी एड्रैस इस वर्ड प्रेजेंट इन कैश जेकर हैगा तो यस CPU एक्सैस कर दो एड्रैस के वर्ड में। जेकर वो नहीं प्रेजेंट तो एक्सैस कितों करूँगा मेन मैमरी के एलोकेट करूँगा कैश मैमरी स्पेस फॉर द मेन मैमरी वर्ड भी वो वर्ड में मतलब कि कैश मैमरी के स्टोर कर दूँगा। ठीक है, फिर की करूँगा कैश मैमरी अगे की करती है CPU रीड वर्ड फ्रॉम मेन मैमरी एक तो मेन मैमरी तो रीड कर रही है एक लोड वर्ड फ्रॉम मेन मैमरी टू कैश मैमरी एक वर्ड वो कारे लोड कर दी है कैश के कैश के भी हिस्सा सड़ जाता ना। इस तरह का प्रोसैस है जो डन जिमें बेटा अपने को यही चीज़ दसी हुई है कि जो फ्लो चार्ट मैं तुम्हें दस चुकी हाँ वैन CPU नीड टू एक्सैस मैमरी तो इट जनरेट है मैमरी एड्रैस के बाद तो कैश इज एक्समाइंड फॉर डाटा तो वो डाटा देखूगा
इफ द वर्ड इज फाउंड इन कैश, जेकर लभ गया रीड फ्रॉम द कैश मैमरी चो पढ़ लूगा, जे नहीं प्रेजेंट है तो वह काहदे विचों जाऊगा वर्ड नूं लैण मेन मैमरी चो। तो आल्सो रिक्वेस्ट वर्ड इज लोडड इनटू, वो रिक्वेस्ट करूगा भी इन्हूं लोड आ जिहड़ा काहदे विच कर दो कैश मैमरी च भी कर दो। ठीक है, इस तरह मतलब यही है जिहड़ा अपने कोल फ्लो चार्ट करता है, ये कैश मैमरी का तुसीं फ्लो चार्ट है जिहड़ा यूज कर सकते। ठीक है, अगे बेटा आ गया राइटिंग इनटू कैश। पहले रीड किया, हुण आपां राइट किवें करदे हैं कैश कहते इन एडिशन टू कैशिंग रीड फ्रॉम मैमरी, जो आप कैचिंग जो रीड करते हैं मैमरी तो पढ़ते हैं तो सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ कैचिंग राइट टू द मैमरी, तो सिस्टम है कैपेबल जो होना चाहिए भी आप लिखिए मैमरी लिख भी सकें। द हैंडलिंग ऑफ द एड्रैस बिट एंड द कैश लाइन्स एक्सैक्ट्रा इज प्रीटी सिमिलर टू हाउ दिस इज डन व्हेन द कैश इज रीड। भी आप किमें डन करना, तो देयर आर टू डिफरेंट वे दैट द कैश कैन हैंडल राइट एंड दिस इज रेफर टू द राइट पॉलिसी ऑफ द कैश। मतलब दो वे दे, एक तो राइट थ्रू एक राइट पॉलिसी। पहला राइट थ्रू कैश की है बेटा, कहते इन द राइट थ्रू कैश मैथड बोथ द कैश एंड द मेन मैमरी आर अपडेटेड सिमुलटेनियसली ऑन एवरी राइट। मतलब जो हर एक चीज़ आप लिखते हैं ये हर एक राइट करते हैं तो दोनों चीज़ा मतलब अपडेट होंदियां ने, दोनों मेन भी कैश भी। इट इज़ नॉट नैसेसरी टू रिकॉर्ड विच कैश लाइन हैव बी रिटन, ये नहीं जरूरी होंगे बेटा भी किहड़ी लाइन आप राइट की है। With this method, the cache memory is consistent with main memory. जी कैश मैमरी वो मेन मैमरी के सिमिलर ही होंगी है। एवरी टाइम द CPU राइट आ कैश मैमरी लोकेशन हर एक बारी लिखता है वो भी वो मतलब देखता है। तो द मेन मैमरी इज आल्सो एक्सैसड फॉर द अपडेट, भी मेन मैमरी भी ध्यान रखती है भी कैश के की चेंज हुई है उन्होंने अपडेट करूँगी। दस इट स्लो डन द सिस्टम, इट इज़ स्लोअर मैथड देन राइट बैक मैथड। राइट बैक मैथड के नालों ये स्लो होंगे, करके स्लो किया क्योंकि ये मेन मैमरी भी राइट कर दी है तो रीड मैमरी भी करती है। नैक्सट बेटा ये एडवांटेज की लाभ, कैश मिस नैवर रिजल्ट इन द राइट्स टू मेन मैमरी। कैश है जी कभी भी मिस नहीं करता, रिजल्ट है जी मेन मैमरी से राइट करते हैं। ईजी टू इंप्लीमेंट सौखे ढंग नाल लागू हो जाती है। मेन मैमरी आलवेज हैज़ द मोस्ट करंट कॉपी ऑफ डाटा, जोड़ा चल रहा डाटा वो मेन मैमरी हमेशा अपने कॉपी स्टोर रखती है। ठीक है जी। नैक्सट बेटा डिसएडवांटेज आ गया, राइट इज लोअर, ये राइट फ्लो करता हौली हौली लिखता। एवरी राइट नीड आ मेन मैमरी एक्सैस, हर एक राइट जी लिखते हैं कैश के मेन मैमरी भी जरूरत पैंती है। यूटिलाइज मोर मैमरी बैंडविड्थ, तो ये मैमरी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है। अगे बेटा राइट बैक कैश के राइट बैक कैश मैथड द कैश एंड मेन मैमरी आर नॉट अपडेटेड कट्ठे नहीं अपडेट होंगे बेटा। डाटा इज रिटन ओनली टू कैश, ये सिर्फ डाटा कैश च ही राइट किया जाता है। द मेन मैमरी इज अपडेटेड वैन द डाटा इज कैश इज रिसेट। बेटा जो आप की किया गया डाटा इज इन मेन मैमरी डाटा सिर्फ वो अपडेट किया जाता है जोड़ा डाटा आप कैश के जोड़ा नहीं रख सकते। ठीक है, द लेटर इफ मेन मैमरी नीड टू यूज द कैश लाइन वेयर दिस डाटा इज स्टोर। तो जेकर अपनी मतलब मेन मैमरी कैश डाटे यूज कर सकती है जोड़ा स्टोर किया गया। इट इज़ सेव्ड राइट